गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन इन्हें हम लोग एसाइक्लिक भी कह सकते हैं। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्लियर? ओपन चेन खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन या अचक्रीय। दूसरा होता है क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन या इनको हम लोग कह सकते हैं साइक्लिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन। क्लियर? किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैप्टर की पूरी नॉलेज के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दो भागों में इन्हें बांटा जाता है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन या एसाइक्लिक। दूसरा होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन को फिर से दो भागों में बांटा गया। ओपन चेन को फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। क्लोज चेन को भी दो भागों में बांटा गया। पहला है एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक में आपके साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आते हैं वो साइक्लोहेक्सेन और एरोमेटिक में आपका बेंजीन आ जाता है C6H6। क्लियर? तो बेंजीन आ जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। बहुत आता है
बोर्ड एग्जाम में इसको आप लोग थोड़ा ठीक ठीक से देखें। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन की सभी संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा कंप्लीट होती हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की सभी संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा कंप्लीट होती हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एल्केन आते हैं। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो कौन होते हैं? सभी एल्केन। और एल्केन कौन होते हैं? तो एल्केन जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्लियर? एल्केन जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n कार्बन की संख्या है। यदि हम लोग n की वैल्यू फर्स्ट रख लें, 1 रख लें, तो अगर C की वैल्यू हम लोग क्या रख लेते हैं? 1 रख लेते हैं। C1H2 × 1+2, तो आपको क्या मिल जाता है? एल्केन का पहला मेंबर CH4 मिल जाता है, मीथेन मिल जाता है। और इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। कार्बन की सभी संयोजकताएं एक सिंगल बॉन्ड द्वारा कंप्लीट हुई हैं। इसका आप सेकंड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकंड आपको यहाँ दिखाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, यदि n की वैल्यू 2 रख लेंगे तो आपको मिलेगा C2H6। कार्बन जितने होंगे उसके दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं तो सबसे पहले कार्बन को कार्बन से जोड़ा जाता है। अब हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो सभी कार्बन की संयोजकता 4 है और कार्बन कार्बन के मध्य या जितने भी कार्बन की संयोजकता है वो सभी सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या है? चारों संयोजकताएं कंप्लीट है। 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जिनमें कार्बन की सभी संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा कंप्लीट होती हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आइए बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन की सभी संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा कंप्लीट नहीं होती हैं। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एल्कीन तथा एल्काइन आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं एल्कीन। एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो जितने कार्बन है उसके दुगने क्या है? हाइड्रोजन है। तो इसमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए, यानी C2H4। क्लियर? C2H4 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए तो कार्बन कार्बन के मध्य पहले सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन की चौथी संयोजकता। लेकिन इस संयोजकता से जुड़ने के लिए तो कोई नहीं है ना, तो ये कार्बन कार्बन क्या करता है? आपस में ही डबल बॉन्ड बना लेता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन कार्बन के मध्य में ही क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है और इस प्रकार कार्बन अपनी संयोजकता को पूरी करता है। तो जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्कीन और अगला होता है एल्काइन। यहां दिखाते हैं आप, यहाँ बी नंबर है क्या? एल्कीन के बाद बी नंबर है एल्काइन। एल्काइन एल्काइन क्या होते हैं? एल्काइन इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+,
CH2n-2 होता है। और यानी कार्बन के दुगने से 2 कम हाइड्रोजन पाए जाते हैं। n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 2H2n4-2 तो क्या मिलेगा आपको C2H2। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए तो कार्बन से जुड़ेगा, यहाँ आपने एक हाइड्रोजन जोड़ा, यहाँ आपने हाइड्रोजन जोड़ा, अभी भी कार्बन की संयोजकता 2-2 बाकी है, तो ये क्या करता है आपस में ही ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्लियर? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है एल्कीन कहलाते हैं। जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है एल्केन कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन, इनका जनरल फॉर्मूला पूछा जाता है CnH2n+2। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन तथा एल्काइन, ये आपका एल्कीन और ये दूसरा एल्काइन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, ठीक है, और एल्काइन का CnH2n-2। तो हम लोगों ने जाना हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो उनका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन के अंतर्गत हम लोगों ने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में एल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन तथा एल्काइन को जाना, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला जाने। और क्लोज चेन में हम लोगों ने एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को जाना। निश्चित ही अब आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो डाउट होंगे वो क्लियर हुए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।